नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। प्रदेश में आज एक नई सोच, एक नई दिशा और एक नई रफ्तार दिखाई दे रही है। दावा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की टीम लगातार ऐसे फैसले ले रही है जो न सिर्फ योजनाओं की फाइलों में बल्कि जमीन पर असर दिखा रहे हैं। कभी किसानों के खातों में करोड़ों की राशि क्लिक से पहुंच रही है, तो कभी जनजाति गौरव दिवस के जरिए संस्कृति और अस्मिता को नया सम्मान मिल रहा है। नर्मदा से लेकर निर्झर तक, गांव से लेकर शहर तक विकास की लहर फैल रही है। दिल्ली से रीवा तक उड़ान भरी जा रही है। लाडली बहन योजना से महिलाओं को नई ताकत मिलने का दावा है और सिंचाई परियोजनाओं से खेतों में उम्मीदों की भी हरी झंडी है। लेकिन इसी बीच बड़ा सवाल यह भी है, क्या यह विकास हर वर्ग तक समान रूप से पहुंच पा रहा है? क्या इन योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है या अभी भी कुछ रास्ते अधूरे हैं? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले पेश है यह खास रिपोर्ट। मंत्रालय में हुई नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की 268वीं बैठक और नर्मदा नियंत्रण मंडल की 50वीं बैठक ने प्रदेश के विकास का नया नक्शा तय किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट निर्देश दिए, हर सिंचाई परियोजना, हर जल स्रोत और हर निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरा होना चाहिए, क्योंकि विकास का अर्थ केवल इमारतें नहीं बल्कि हर किसान तक पहुंचती हर बूंद में समृद्धि है। कैबिनेट बैठक में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। भगवान बिरसा मुंडा जयंती को 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हुआ। जबलपुर और अलीराजपुर में राज्य स्तरीय समारोह होंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जुड़ेंगे। किसानों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी। भावांतर योजना के तहत सोयाबीन का मॉडल रेट 4036 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। 13 नवंबर को देवास से मुख्यमंत्री 1.32 लाख किसानों को 300 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर करेंगे। महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना की राशि 1500 रुपए प्रति माह कर दी गई है और अब सभी सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने का निर्णय लिया गया है, ताकि आत्मनिर्भरता केवल नारों में नहीं बल्कि व्यवहार में दिखे। कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसमें यह निश्चित किया गया कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को बड़े गौरवशाली पूर्ण तरीके से मनाया जाए एवं उसके लिए दो बड़े कार्यक्रम, एक जबलपुर में व एक अलीराजपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे। जबलपुर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट लाइव जुड़ेंगे तथा हर जिलों के अंदर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इनमें जो जनजातीय क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं और जिन प्रतिभाओं को लगातार शासन के सहयोग से जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त करी है, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। हालांकि विपक्ष का कहना है कि घोषणाओं की चमक के पीछे जमीनी सच्चाई अभी बाकी है। कांग्रेस का आरोप है, किसानों और युवाओं को अभी भी राहत का इंतजार है। देखिए, मध्य प्रदेश में विकास के निर्णय होते हैं, कैबिनेट पे चर्चा होती है और परिणाम स्वरूप 90 डिग्री का ब्रिज बन जाता है। सड़कों की हालत बदहाल है, हॉस्पिटल्स की हालत खराब है, चूहे उतर जा रहे हैं। तो निश्चित ही कैबिनेट की बैठकों में सिर्फ चर्चा होती है, वो कागजों से बाहर ही नहीं आ पाती और आम जनता पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में बदहाल स्थिति में है, त्राहिमाम कर रही है और भाजपा की सरकार उस दिशा में कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है। कैबिनेट की बैठक में फैसला होता है, लाडली बहना को 250 रुपये ज्यादा दिए जाएंगे, जबकि पिछले 2 महीनों से पैसे ही नहीं मिल रहे हैं। नाम काटे जा रहे हैं, नए नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं। लाडली बहना अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि जो 3000 रुपए का वादा था वो मोहन सरकार कब पूरा करने वाली है। समर्थन मूल्य को लेकर किसान सड़कों पर उतरा हुआ है, बेरोजगार युवा हाहाकार मचाया हुआ है और सरकार उनको आकांक्षी कहती है। तो निश्चित ही जो मध्य प्रदेश में परेशानियां हैं उसको दूर करने की जगह सिर्फ कैबिनेट की बैठकें हो रही हैं, उस पर चर्चा हो रही है और चर्चा का कोई भी सार जमीनी रूप से मूर्त होते हुए नहीं दिख रहा है। प्रदेश के हर कोने में विकास की कहानी लिखी जा रही है। दावा है, कहीं किसान मुस्कुरा रहा है तो कहीं महिला सशक्त हो रही है। सरकार की इस रफ्तार के बीच अब नजरें इस बात पर होंगी कि ये उड़ान कितनी ऊंचाई तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
डॉक्टर मोहन सरकार, दिशा, सोच और रफ्तार, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी जुड़े हैं। अजय सिंह यादव जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन जी इस चर्चा का हिस्सा है। आनंद जैन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश व्यास जी भी इस पैनल का अहम हिस्सा है। प्रकाश व्यास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय सिंह यादव जी, कैबिनेट की बैठक हुई, कई अहम फैसले भी लिए गए। दावा है कि इससे मध्य प्रदेश के लोगों की तकदीर बदलने जा रही है। खासकर किसानों को भी काफी ज्यादा लाभ होगा, महिलाओं के लिए भी काफी लाभ के दावे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अजय सिंह यादव जी, कांग्रेस कह रही है कि केवल कैबिनेट की बैठकें होती हैं, चर्चा होती है, लेकिन जमीन पर तो कुछ लाभ दिखता ही नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार प्रदेश की जनता के हित में निर्णय ले रही है और सरकार के निर्णयों का परिणाम दिख रहा है। आज की कैबिनेट बैठक में भी महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। 12 नवंबर से प्रदेश बहनों को अब जो लाडली बहना योजना की राशि होगी वो 1500 रुपए प्रति माह मिलेगी। और कांग्रेस पार्टी जो कहती थी कि बहनों को राशि नहीं मिल सकती है, हमारी सरकार 2 साल में 44,000 करोड़ रुपए प्रदेश की बहनों को अकेले लाडली बहना योजना में दे चुके हैं। दूसरी तरफ भावांतर के नाम पर कांग्रेस ने धोखा दिया, भावांतर योजना को बंद किया। हमारी सरकार ने सोयाबीन के लिए 1500 रुपए का भावांतर की राशि दी है, 4000 का बेस प्राइस डिसाइड किया है और 3 दिन बाद मध्य प्रदेश के सभी किसानों के खाते में भावांतर की राशि आ जाएगी। तो अब इसमें ये कहना कि राशि मिल नहीं रही है, योजनाएं दिख नहीं रही है, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता है। सरकार की योजनाएं जमीन पर भी दिख रही है। लाडली बहना में 1 करोड़ 30 लाख बहनों को लाभ मिल रहा है। भावांतर में 20 लाख किसानों के रजिस्ट्रेशन है जिन्हें उसका लाभ मिल रहा है और अन्य भी योजनाएं हैं जो स्वीकृत हुई है। लगातार चलता रहेगा ये सिलसिला। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार केवल और केवल प्रदेश की जनता के हित में काम कर रही है। आनंद जैन जी, जवाब दीजिए कि लाभ तो मिल रहा है लेकिन कांग्रेस भ्रम फैला रही है, बीजेपी का कहना है। लेकिन कांग्रेस क्या देखती है? क्या बैठकों में जो चर्चा होती है, क्या वजह आप देखती है कि कांग्रेस ये देखती है कि आगे चलकर जो इसका लाभ जमीन पर मिलना चाहिए वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता? नहीं, कहाँ मिल रहा है? लाडली लक्ष्मी योजना की 3000 देने की बात थी, अभी कितने दे रहे हैं? ये 1250 से 1500 क्यों? बड़ी कांग्रेस के विरोध करने के बाद, कांग्रेस के ऑब्जेक्शन लेने के बाद ये भावांतर योजना की बात कर रहे हो तो 6000 सोयाबीन का बेसिक रेट है, ये 4000 रुपए दे रहे हैं। तो किसानों का नुकसान है कि नहीं है? तो इनकी इंप्लीमेंट, ये तो वही चीजें डिस्कस कर रहे हैं कैबिनेट मीटिंग में, नया क्या कर रहे हैं? और जो भी ले रहे हैं उसमें प्रदेश तो कर्जदार बन ही रहा है, जनता का तो नुकसान ही है। अभी हर किस्त देने के लिए सरकार को कर्जा लेना पड़ता है। तो ये प्रदेश की जनता को कर्जदार बना रहे हैं कि नहीं? तो ये कैबिनेट का फैसला कैसे हुआ कि जनता के हित में है? आप कुछ लोगों को सुविधा देने के लिए वोट बैंक के नाम पे पूरी प्रदेश की जनता को कर्जदार बना रहे हैं। उसमें इनकम है नहीं आपके पास सोर्स, आप हर बार कर्जा ले रहे हैं और लाडली बहनों को पैसे डाल रहे हैं खाते में। अभी आप भावांतर योजना के नाम पे पैसे डालने की बात कर रहे हैं, तो आप इतने साल से कहां थे? 20 साल से जी। भावांतर योजना का डिफरेंस और मार्केट रेट का जो डिफरेंस है वो कितना था? वो तो देखिए आप। तो ये धरातल पे आप 7000 6000 का भाव है, आप 4000 की बात कर रहे हैं। लाडली बहनों का आपने 3000 का कमिटमेंट किया था, आप 1500 कर रहे हो, वो भी कर्ज लेके कर रहे हैं। तो ये कैबिनेट का फैसले तो वही पुराने हैं, पुरानी घिसी पिटी चीजें हैं और उसी को नया रूप में बदल के आप जनता के सामने पेश करना चाहते हैं, किसानों के सामने पेश करना चाहते हैं। किसानों का जो बीमा फसल योजना है उसमें किसानों के कितने पैसे जमा हो रहे हैं और कितने पैसे का क्लेम मिल रहा है किसानों को, आप उनसे जाके पूछे तो सही कि कितने करोड़ों अरबों रुपए की राशि किसानों द्वारा जमा की जा रही है और उसके एवज में जब उनका नुकसान होता है तो 20% पैसा भी उनको नहीं मिलता है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन में तो फेल्यूर है ना गवर्नमेंट। सिर्फ आप दिखाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो ये आपकी सरकार है, आप जाने, जनता इसका जवाब देगी आपको। जी। प्रकाश व्यास जी, क्या ये कहना सही होगा कि कैबिनेट के फैसले केवल चर्चा के लिए होते हैं, दिखाने के लिए होते हैं और जमीन पर, धरातल पर इनका कोई लाभ नहीं मिल रहा? नहीं अमित जी, ऐसी बात नहीं है जी। सरकार कैबिनेट स्तर पर हर चीजें बहुत गंभीरता से विचार करती है, निर्णय लेती है और जो आवश्यकता है विकास को लेकर उस पर चर्चा होती है। हाँ, ये बात दूसरी है कि वो जो चर्चाएं होती है, जो नियम बनते हैं, जो कानून बनते हैं, वो धरातल पर कितने समय में कितने % में उतरते हैं, वो रफ्तार जरूर स्लो है। यदि हम बात करें, सोच नहीं है, दिशा भी नहीं है, लेकिन रफ्तार, जैसा बीजेपी कह रही है, ऐसी रफ्तार अभी पकड़ी नहीं है विकास की।
जो अभावग्रस्त इलाके हैं वहाँ अभाव आज भी बना हुआ है। जी विशेषकर कुछ हिस्सों में विकास दिखता है, लेकिन बहुत स्तर पे हम देखें इस प्रदेश में कि जो योजना है वो लागू नहीं हो पाती। कांग्रेस के हमारे साथी का कहना सही है कि इम्प्लीमेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो वो रफ्तार हमको दिखती नहीं है। अमित जी जी प्रकाश व्यास जी, लेकिन भावांतर योजना को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अभी योजना आई, इस पर आज चर्चा भी हुई कैबिनेट की बैठक में। कांग्रेस का कहना यह है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो लाभ है किसानों को वो अब भी नहीं मिल रहा और बहुत पहले ये फैसला लिया जाना था, लेकिन अब चूंकि प्रकाश व्यास जी ये फैसला ले लिया गया है, तो क्या आप मानते हैं क्या वाकई मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बहुत ही बेहतर फैसला इसे कहा जाए? क्या लाभ उन्हें मिलेगा? नहीं, आनंद जी की बात से मैं सहमत हूँ कि यदि रेट सोयाबीन के 6,000 है बाजार भाव में और 4,000 हम उनको दे रहे हैं तो 2,000 का नुकसान तो किसानों को हो ही रहा है। तो बात केवल सोयाबीन की नहीं है, बात सभी फसलों की हम बात करें तो जो एमएसपी पे इनको जो भाव मिलना चाहिए मार्केट रेट से वो सरकार को तय करना होंगे। एमएसपी को बढ़ाना पड़ेगा। यदि हम भाव कम करके उसके अंतर को देते हैं, वो भी एक छोटी राशि देते हैं, तो किसानों का हित नहीं है उसमें। तो भावांतर योजना सच्चाई में लागू होना चाहिए, ना कि दिखाने के लिए। जी अमित जी अजय सिंह यादव जी, दो बातें अभी तक सामने आई। जैसे कि आनंद जैन जी कह रहे हैं कि केवल आप चर्चा दिखाने के लिए करते हैं, जमीन पर तो इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। दूसरी तरफ प्रकाश व्यास जी ने जैसा कि कहा अजय जी कि रफ्तार बहुत धीमी है, और दूसरी तरफ भावांतर योजना को लेकर जैसे कि सरकार बहुत ज्यादा दावे कर रही है कि किसानों को लाभ होगा, बहुत ज्यादा फायदा उन्हें होगा, तो इस पर भी कहना यह है कि 2,000 का नुकसान तो हो ही रहा है, तो कांग्रेस इसका किस तरह से सरकार समाधान निकालेगी? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सदैव किसान हित में निर्णय लिए हैं। जब पूर्व में हमारी सरकार थी तो किसानों को सहयोग और संबल देने के लिए सरकार द्वारा भावांतर योजना लागू की गई थी, जिससे किसानों को कहीं भी नुकसान ना हो सके और भावों में जो भी अंतर हो वो सरकार अपनी तरफ से देती थी। लेकिन जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार, तो उन्होंने सबसे पहले भावांतर योजना बंद करवाई, जो आज घरेलू आंसू बहा रहे हैं। न उस समय समर्थन मूल्य दिए, न भावांतर योजना दी, और चलती हुई योजना को बंद करने का महापाप कांग्रेस के नेताओं ने किया। कर्जा माफी के नाम पर लाल पीले फार्म पकड़ा दिए और प्रदेश के किसानों को डिफॉल्टर कर दिया। हमारी सरकार द्वारा लगातार समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की जा रही है। गत वर्ष गेहूं पे 125 रुपए बोनस देने वाला देश का अकेला राज्य मध्य प्रदेश था, जहां देश भर में 2,475 पे खरीदी हो रही थी, मध्य प्रदेश में 2,600 रुपए से सरकार ने खरीदी करी थी, और इस वर्ष भी बोनस देंगे। तो ये हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाती है। लाडली बहना योजना को कांग्रेस के नेता चुनाव के पहले कहते थे कि ये चुनाव के बाद बंद हो जाएगी, लोकसभा के बाद तो पूरी तरह बंद हो जाएगी, और अब जब हमारी सरकार पैसा दे रही है प्रदेश की बहनों को, तो कांग्रेस के नेता कहते हैं बहनें शराब पीती हैं, शराब पी रही हैं इस पैसे से। और अभी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कर्जा बढ़ रहा है, बहनें लाडली बहनाओं को पैसा नहीं देना चाहिए। ये सरकार की वित्तीय व्यवस्था है। हमारी सरकार की वित्तीय व्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है और सरकार तरक्की कर रही है, और उसका लाभ हम प्रदेश की बहनों को दे रहे हैं। हम तो किसान कल्याण की राशि भी देते हैं, साल में 6,000 रुपए केंद्र के साथ मध्य प्रदेश सरकार अलग से देती है, और साथ ही अलग अलग योजनाओं पे भी सरकार ने काम किया है। 1,000 से चालू हुई लाडली बहना योजना 1,500 पहुंच गई 2 साल में। 5 साल में चुनाव के पहले हम 3,000 भी देंगे। यही तो वादा था कि अगले चुनाव के पहले 3,000 देंगे। किसने बोला था कि पहले ही महीने हो जाएगा? तो कांग्रेस के नेता केवल और केवल झूठ फैलाते हैं। साथ ही आज अन्य विभागों की भी बहुत अच्छी महत्वाकांक्षी योजनाएं पास हुई। जिस तरह से सभी शासकीय इमारतों पर सोलर पैनल लगेंगे, मध्य प्रदेश सोलर एनर्जी के मामले में देश में सरप्लस हो रहा है, नौजवानों के रोजगार सृजन की दिशा में लगातार सभी विभागों में भर्ती प्रक्रिया निकली हुई है। रीजनल इन्वेस्टर समिट GIS के माध्यम से 10 लाख से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिल चुके हैं, और ये लगातार 30 लाख रोजगार मध्य प्रदेश के नौजवानों को मिलने जा रहे हैं। तो ये सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है जो लगातार आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के नेता केवल और केवल प्रदेश को बदनाम करने और झूठ बोलने में लगे हैं। ये नकारा और निकम्मा विपक्ष है, ये कभी प्रदेश की जनता का भला नहीं देख सकता। आनंद जैन जी, जवाब दीजिए कि सरकार की तो दृढ़ इच्छा शक्ति है और ये कैबिनेट के फैसलों में भी दिखा है, लेकिन क्या कांग्रेस वाकई केवल आरोप लगाने के लिए राजनीति कर रही है? ये किसान हित की बात कर रहे हैं, तो इनसे पूछे कि किसानों को फर्टिलाइजर कहाँ उपलब्ध है। रोज आपके मीडिया के लोग भी बताते हैं कि किसानों को लाठीचार्ज होना पड़ रहा है।
फर्टिलाइजर की शॉर्टेज है, दवाइयों की शॉर्टेज है, बीजों कहाँ बीजों हुआ है? की उनका shortage सवाल ये है कि कहाँ हुआ है, और जहाँ ये पर सरकारी अव्यवस्था आंकड़े थी वहाँ हैं। पर प्रबंध सरकारी किया गया आंकड़े है। हैं। ठीक है जी, जवाब नहीं, ले लेते हैं। सरकारी आंकड़े हैं कि जी। सरकारी आंकड़े हैं कि जिसकी रिक्वायरमेंट है उसका 50% ही सरकार के पास अवेलेबल है। बिजली के बिल की बात करें किसानों ठीक है के अजय लिए सिंह तो यादव जी, मैं कहाँ आऊंगा राहत आरोपों दी पर है। आपसे जवाब जरूर लूंगा। जी। और इससे किसान अगर प्रदेश में सुसाइड कर रहे हैं तो जी। इसकी जवाबदारी किसकी है? अगर सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है तो फर्टिलाइजर और बीज तो उपलब्ध नहीं करा पा रही सरकार, जी। सस्ती बिजली मुहैया नहीं करा पा रही है, और उसकी लीपापोती के लिए ये भावंत आऊंगा अजय सिंह यादव जी, निश्चिंत रहे, मैं जवाब जरूर लूंगा आरोपों पर आपसे। इनके घोषणा पत्र जी। में एमएसपी की बात की गई थी, जी। तो उससे क्यों, तो झूठ तो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है जनता से, प्रदेश के किसानों से। बोलती क्या है और करती क्या है? शिवराज सिंह जी के मैं 10 वीडियो बता सकता हूं जो चुनाव के पहले उन्होंने बोला था कि मेरे मुख्यमंत्री बनते ही मैं 3,000 रुपए आपको दूंगा लाडली बहनों, जी। पर बदकिस्मती से उनको भी हटा दिया बीजेपी ने, और ये फिर नए सिरे से अपनी बात पे पलटने की बात करते हैं। नहीं और आनंद जैन कांग्रेस जी, को उनका बदनाम कहना करते हैं। ये है इस कांग्रेस विषय एक पर कि सक्रिय- हमने वादा किया है तो हम धीरे धीरे राशि बढ़ा तो रहे हैं, हम दे तो रहे हैं, फिर इस पर आपत्ति क्यों है? नहीं दे तो रहे थे, एहसान थोड़ी कर रहे जी। हैं। आपने चुनाव जीतने के लिए ये बोला था कि 3,000 देंगे, और आप आखिरी में 5 साल में देंगे, तो ये तो स्पष्ट है कि आप जो कर रहे हैं वो चुनाव जीतने के ठीक लिए है, कर जवाब रहे ले हैं। लेते हैं। भावंतर अजय सिंह योजना यादव आपकी जी, सरकार जवाब को दीजिए, 20 क्या साल केवल हो गए। घोषणाएं चुनावी 20 लाभ साल- लेने के लिए करती है बीजेपी? जी अजय जी, अजय जी, क्या घोषणाएं केवल लाभ लेने के लिए करती है बीजेपी? कांग्रेस का आरोप है। स्पष्ट तौर पे कहा, कांग्रेस के नेता केवल झूठ बोलते हैं। अभी बोल रहे हैं फर्टिलाइजर के लिए लाठियां चल रही हैं, मैंने पूछा कहाँ चल रही हैं तो कहीं नहीं बता पाए। तो मध्य प्रदेश में फर्टिलाइजर, खाद, बीज सभी सरप्लस स्थिति में है। कांग्रेस पार्टी अगर खाद बीज की बात करे तो उन्हें अपनी सरकार का आंकड़ा बताना चाहिए कितना कि झूठ उनकी बोलते सरकार हैं में अजय कितना यादव जी? खाद बंटता था, आपके कितने बांटना DAP पड़ेगा कि 4 झूठ साल बोलने पहले में कमलनाथ भारतीय जी की जनता सरकार पार्टी ने माहिर दिया है। था। ये केवल और केवल झूठ बोल रहे हैं। मध्य जी। प्रदेश की बहनों का आशीर्वाद भाजपा को मतलब मीडिया झूठ बोल रहा है। मीडिया जो फोटो दिखा रहा है वो झूठ बोल रहा है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो दिखा रहा है वो झूठ बोल रहा है। क्या अजय जी अपनी पार्टी को बचाने के लिए इतना तो नीचे मत गिरिए। एजेंट बन के काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, कभी जनता की बात नहीं कर सकती है। ये केवल प्रदेश को बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। अभी जी। रबी की फसल में हमने 20 लाख मैट्रिक टन खाद बांटा है, आपकी सरकार में इसका आधा भी नहीं बटता था। और खरीफ की फसल के लिए पहले से डीएपी, यूरिया सभी तरह की रिक्वायरमेंट कितनी थी वो तो खादों बता की उपलब्ध दीजिए। है। हाँ, जी। रिक्वायरमेंट से ज्यादा बांटा है। रिक्वायरमेंट आपको पता ही कितनी नहीं, थी? बता दो आपके पास कोई आंकड़ा हो। आपके नहीं पास कोई आंकड़ा 50 लाख टन की बात कर 50 रहे हो। लाख टन की बताओ, रिक्वायरमेंट और बताओ, 20 लाख बताओ, टन बांटा है। अजय जी कितना आंकड़े बांटा? देखिए, जी। बताइए बताइए क्या आंकड़ा 40% है? बांटा है अपने फर्टिलाइजर का अरे कुछ किसानों नहीं को, पता बाकी तुम्हें उनको यार, बाजार कुछ से नहीं खरीदना पता, पड़ा। फिजूल की बातें करते क्या हो। बात कर रहे हैं आप? इस तरह की झूठ बोल रहे हैं आप आंकड़ों में। किया करो। आपके बिना आंकड़े आंकड़ों के सरकार मध्य प्रदेश में सरकारी ठीक है, आंकड़े तो सरकार आपके कह रही है जारी कि किए गए। भ्रमित करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। ठीक है, मैं आप दोनों का फिर से रुक करूंगा। प्रकाश जी का रुक कर लेते हैं। प्रकाश व्यास जी, जिस तरह से कांग्रेस काफी आरोप लगा रही है कि कैबिनेट के फैसले तो केवल चर्चा में होते हैं, जमीन पर नहीं। दूसरी तरफ किसानों की समस्याओं को लेकर भी काफी बात होती है कि खाद बीज समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता, कतारों में लगते हैं, फिर लाठीचार्ज भी होता है। लेकिन क्या वाकई जमीन पर इस तरह की स्थिति आप देखते हैं कि सरकार के जो दावे हैं क्या हकीकत से मेल खाने में थोड़ी सी दूरी अभी भी है? जी अमित जी, बात करें जी हम झूठों की और वादों दावों की, जी। तो राजनीति में चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में हो, राजनीति का तो पहला मंत्री झूठ और बड़े बड़े झूठे वादे होते हैं। जी वो सर। कितनी सच्चाई में पूरे उतरते हैं, कितने सच्चाई में किए जाते हैं, वो सभी दल जानते हैं। जी। जहाँ तक बात सवाल है किसानों के हितों की, किसानों का हित केवल इस चीज से नहीं कि किसानों को हम क्या राशि आवंटित कर रहे हैं, किसानों को हम कितनी सिंचित भूमि दे रहे हैं, किसानों को कितने बीज और खाद हम दे पा रहे हैं। देखना है कि कितने संख्या में किसान मध्य प्रदेश में हैं और कितने लाभान्वित हो रहे हैं। जिस परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज आज की तारीख में और पिछले 50 सालों में भी देखें तो उनमें कोई ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है, बड़ी बड़ी योजना ही है। लेकिन जो लाभार्थी है, जो हितग्राही है, उनका परसेंटेज उतना नहीं बढ़ा जितना बड़ी बड़ी बातें की गई थी। यदि मैं बात करूं पूरे प्रदेश में 100 किसान है तो ये मुश्किल से 23 किसान, 25 किसान, 30 किसानों तक ये लाभ पहुंच पाया है। अभी भी 70% किसान ऐसे हैं जिनको लाभ के बारे में या योजना के बारे में जानकारी ही नहीं है और उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। लाडली बहना की हम बात करें तो लाडली बहना योजना यानी कि यदि हम फ्री में कुछ चीज बांट रहे हैं तो उसका
आर्थिक स्तर पर प्रदेश में तो भार पड़ेगा ही, और दूसरा मुश्किल जाता है कि वोट बैंक के लिए यदि हम इस तरह की योजना, फ्री की योजना चलाते हैं तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सरकार को ये पैसा जुटाने में बड़ी दिक्कत आने वाली है और पूरा का पूरा बोझ प्रदेश की जनता पर आएगा। उनका जो टैक्स है उसका पैसा विकास के काम पे कम खर्च होगा और इस तरह की फ्री योजनाओं में ज्यादा बर्बाद होगा। यदि हमें कर्ज लेना पड़े तो कितना महंगा ब्याज पड़ेगा, इस बात का भी आकलन चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी उसको करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए लाडली बहना योजना या किसी भी तरह की फ्री योजना किसी भी पार्टी में, सत्ता दल में जब भी आएगा उसके लिए गले की फांस बनेगी। इस बात से बचने का उपाय ढूंढना चाहिए। जी अमित जी। अजय सिंह यादव जी, क्या इस बात से इत्तेफाक रखती है सरकार की? आप घोषणाएं करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जब इनके क्रियान्वयन की बात आती है तो प्रदेश की जनता पर भी इसका आर्थिक बोझ पड़ सकता है, जैसा कि कांग्रेस का भी आरोप है। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार जो भी योजनाएं लाती है वो जमीन पर उतरती हैं, और प्रदेश में जो भी बहनों को, नौजवानों के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं वो सरकार की वित्तीय स्थिति के अनुरूप है। और हमारी वित्तीय स्थिति ये बात कहती है कि अगले 10 सालों में देश का अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश बनने जा रहा है, और जिस तरह से औद्योगिक निवेश मध्य प्रदेश में तेजी से हो रहा है उसका पूर्व में कभी कोई उदाहरण नहीं रहा है। कांग्रेस जैसी पार्टियों को आत्मअवलोकन करना चाहिए कि विपक्ष का मतलब केवल सरकार को बदनाम करना या सरकार के खिलाफ झूठ बोलना ही नहीं होता है। सकारात्मक विपक्ष बनिए, रचनात्मक विपक्ष बनिए, ताकि प्रदेश की जनता के हित में योजनाओं में आप अपना सहयोग कर सकें। लेकिन कांग्रेस पार्टी केवल नकारा राजनीति कर रही है, लेकिन हमारी सरकार ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाया है और जो योजनाएं हमने जमीन पे उतारी हैं वो सबके सामने है, और इस तरह की योजनाएं लगातार जारी रहेंगी। आनंद जैन जी, जवाब दीजिए कि सरकार तो पूरी तरह से तैयार है, वित्तीय स्थिति भी बहुत बेहतर है, फिर आपको कहाँ संशय है? अजय जी ने खुद ने स्वीकार लिया कि 20 साल नहीं, अभी इनको 10 साल और चाहिए प्रदेश को आगे लाने के लिए। तो इन्होंने अपनी विफलता तो खुद स्वीकार कर ली कि 22 साल में ये कुछ नहीं कर पाया, दाने वाले 10 साल और चाहिए। जैसे मोदी जी 2047 की बात कर रहे हैं, ये हमेशा आगे की और पीछे की बात करते हैं, करते कुछ नहीं, यही कहना है मेरा। चलिए, तो कहीं ना कहीं कैबिनेट के फैसलों पर चर्चा हुई और अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी इस पर देखने को मिल रही है। सरकार का दावा है कि सभी निर्णय जरूर पूरे होंगे, लेकिन कांग्रेस को इन पर संशय बना हुआ है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।